नमस्कार दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों 18 मई को बसपा प्रमुख मायावती जी ने दिल्ली के अंदर अपने कार्यकर्ताओं की राष्ट्रीय स्तर की एक बैठक की और सिर्फ बहन जी ने दिल्ली के अंदर अपने नेताओं की बैठक ही नहीं की बल्कि बहुजन समाज पार्टी को एक बड़ी सौगात दी। आकाश आनंद जो कभी पार्टी से बाहर कर दिए गए थे, बहन जी ने उनको पार्टी के अंदर लिया और पार्टी में एक बड़ा पद भी दिया और अपने कार्यकर्ताओं से अपील भी की कि आप सभी लोग आकाश आनंद जी का साथ दें, उनका उत्साह बढ़ाएं। दोस्तों बसपा में आकाश आनंद जी की वापसी के बाद बसपा के जो युवा कार्यकर्ता थे उनके अंदर एक नया जोश, एक नई उमंग, पार्टी के प्रति काम करने की एक नई ललक देखने को मिल रही है। दोस्तों आकाश आनंद अपने बयानों में भाजपा के ऊपर हमलावर रहते हैं, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि जब से आकाश आनंद की वापसी बसपा में मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पर हुई है, तब से सपा के लोग बहुजन समाज पार्टी के अंदर तमाम तरीके की खामियां निकाल रहे हैं। कल जो लोग आकाश आनंद के निष्कासन पर 27 मिनट की वीडियो बना रहे थे, आज वो पूरी तरीके से खामोश हैं। दोस्तों आकाश की वापसी के बाद सोशल मीडिया पर आकाश आनंद जी का एक बहुत पुराना वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। पहले आप हमारी स्क्रीन पर उनके वीडियो को सुन लीजिए, उसके बाद आगे हम चर्चा करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लोकतंत्र की कुछ इस तरह व्याख्या की थी। साथियों मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं बाबा साहब की, वो अंग्रेजी में है। उसके बाद मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा कि बाबा साहब ने कहा क्या। बाबा साहब ने लिखा, A form and a method of government whereby revolutionary changes in the economic and social life of the people are brought about without bloodshed। बाबा साहब क्या कहना चाहते थे, क्या सोचते थे? बाबा साहब चाहते थे जहां पर स्कूलों में बच्चों के बीच भेदभाव ना हो, ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। जहां पर महिलाओं पर अत्याचार ना हो, ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। जहां पर आपका प्रमोशन आपकी जाति देखकर नहीं पर आपकी काबिलियत के हिसाब से हो, ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। और जहां पर हर जाति हर धर्म को बराबर का सम्मान मिले, ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। आप लोग ये बखूबी जानते हैं, ना स्कूल मिला, ना सड़कें मिली, ना बिजली मिली, ना हॉस्पिटल मिला। सिर्फ पिछले 5 साल में मिला है तो धोखा और हमारी माताओं और बहनों पर अत्याचार। सिर्फ पिछले 5 साल में 1 लाख से ज्यादा महिलाओं पर हुए अत्याचारों के केस दर्ज किए गए। चाहे वो एक महिला को गैंगरेप कर मर्डर कर हत्या करने का, चाहे वो एक महिला शिक्षक को जिंदा जलाने का केस, चाहे वो एक 9 साल की नाबालिग बच्ची का बलात्कार कर गला घोट के उसकी जिंदगी खत्म करने का। साथियों जो सरकार अपनी बहन बेटियों को सुरक्षा न दे पाई, क्या उस मुख्यमंत्री को गद्दी पे बैठने का हक है? क्या हक है? अब इलेक्शन आ रहा है, इस्तीफा मांग के कुछ नहीं मिलेगा, परंतु आप क्या दे सकते हैं उनको? क्या दे सकते हैं आप उनको? चुनाव में मुंह तोड़ जवाब। एक एक वोट किसको पड़ेगा? किसको पड़ेगा? ये हाथी उठा के ऐसा चमाट मारेगा, मुख्यमंत्री जी को समझ आ जाएगी कि बहन बेटियों के साथ अत्याचार करने का मतलब क्या होता है। मुख्यमंत्री जी को ना साथियों आप भूलने देंगे और ना हम भूले हैं।
बता है ना, आप भूले हैं क्या ये सब? तो ना आप भूले हैं और ना आप भूलने देंगे। साथियों, ये गुस्सा मेरा व्यक्तिगत नहीं, मैं दुखी हूं कि जो हमारा बहुजन समाज मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री बनाने की क्षमता रखता है, उसी समाज के साथ शोषण किया जाता है। और यह अकेले राजस्थान का हाल नहीं, ये वो हर एक प्रदेश का हाल है जहां पर मनुवादी सोच रखने वाली सरकारें चल रही हैं। साथियों, एक बार भी आप ये मत सोचना कि अगर कांग्रेस ऐसी है तो बीजेपी ज्यादा बेहतर होगी। बीजेपी की यही फितरत है, धोखा देना, कमजोरों पर अत्याचार करना, बहुजन समाज को दबा कर रखना। साथियों, कुछ लोग मन की बात सुनाकर ले गए वोट आपका। आते हैं ना रेडियो पे हर संडे को, बताते हैं ना मन की बात, मन की बात, मन की बात। कुछ लोग मन की बात सुनाकर ले गए वोट आपका, और अब जब हम सब परेशान हैं, सब मुसीबत में हैं, तो क्या बोलते हैं कि मैं तो फकीर आदमी हूं, झोला उठाकर चल पड़ूंगा। ऐसा चाहिए प्रधानमंत्री आपको? साथियों, जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना तो कोई हमारे प्रधानमंत्री जी से सीखे। पहले 2014 में बोला कि 2018 में भारत को क्या बना देंगे। अब जब 2019 में इलेक्शन का समय आया तो बोला 2024 में कर देंगे। अब जब 24 आने वाला है तो बोलते हैं कि भाई अब 2050 की बात करते हैं। साथियों, केंद्र की सरकार ने वादा किया था ना 10 करोड़ नौकरी देने का, किया था कि नहीं किया था? इन्होंने ही वादा किया था महंगाई कम करने का, किया था कि नहीं किया था? गरीबी खत्म करने तक का वादा किया इन्होंने। क्या यहाँ बैठे मेरे साथी लोग बता सकते हैं कि लग गई आप लोगों की नौकरियां? क्या यहाँ बैठे मेरे बुजुर्ग बता सकते हैं कि महंगाई कम हुई क्या आप लोगों के लिए? क्या मेरे युवा साथी बता सकते हैं कि क्या बढ़ी आप लोगों की आमदनी? साथियों, 10 करोड़ नौकरी का वादा किया था, 5 करोड़ लगी हुई थी नौकरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में, वो भी आज घटकर सिर्फ 2.5 करोड़ रह गई। जो महंगाई का डिंडोरा पीट रहे थे और हमें एहसास दिलाने निकले थे कि 50 रुपए का पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, आज उनसे कोई पूछे क्यों भाई 100 रुपए का पेट्रोल महंगा नहीं लग रहा आपको? बताइए, 100 रुपए का पेट्रोल महंगा नहीं है आपके लिए? उन्हें कहां समझ आएगा, वो तो हवाई जहाज में घूमने वाले प्रधानमंत्री जी। जो गरीबी खत्म करने निकले थे, नोटबंदी करी, नोटबंदी करने जैसे काम करके शायद उन्होंने हमारे गरीबों को ही खत्म कर दिया। साथियों, 2014 में 2 करोड़ 70 लाख लोग थे जो गरीबी रेखा से नीचे थे। आज उन लोगों की संख्या बढ़कर 13 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। साथियों, बहन जी को ये सब चीजें दिखती हैं, बहन जी महसूस करती हैं आप सबका दुख और दर्द। दोस्तों, आप लोगों ने आकाश आनंद जी का ये वीडियो क्लिप देखा। ये वीडियो क्लिप काफी पुराना है, लेकिन आकाश आनंद जी के इस वीडियो में जो तेवर दिखे हैं, इस तेवर का दीवाना आज उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश का हर एक बहुजन है। और कहीं ना कहीं बहुजन समाज के लोग आगामी चुनाव में आकाश आनंद को इसी रूप में देखना चाहते हैं। दोस्तों, देश के अंदर आकाश आनंद ही युवाओं की सोच है और आकाश आनंद ही बीजेपी की काट है। आकाश आनंद का ये बयान और हमारे विचार आपको कैसे लगे, कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।